सतरंगी का हाथ थामकर मोनिका तीजन बाई से मिलने पहुंची उनके गांव गनियारी, जो भिलाई से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। मोनिका के लिए ये एक खुशी का मौका था। अपने गुरु से कुछ जानने का मौका था। तो हमने भी सोचा, क्यों न इस मुलाकात की एक सुनहरी लकीर खींचे। और फिर हमने भी दूर रहकर बस देखना और सुनना पसंद किया। जैसे कि अम्मा, भी तो लड़कियों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप पंडवानी गाना शुरू किए उस समय महिलाओं को, लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता था, लड़कियों को भेदभाव किया जाता था। तो आप कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुंची हैं? मैं वो ज़माना की हूँ। उस वक्त तो लड़की को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था। गाना गाना तो कठिनाई है, पढ़ाना भी मुश्किल होता था। पर भी हमारे गुरुजी ने जब हमके बड़ा प्यार के साथ कहानी सुनाया तो उस चीज़ को लेकर हम लोगों से बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। पर मैं हिम्मत नहीं हारी, मुझे जो करना है वही करती गई। महाभारत हो, चाहे कोई भी क्लासकर हो, कुछ भी गाने वाले हो, उनके ऊपर तो हर प्रकार की आपत्ति आती, कष्ट आती। उस कष्ट के तरफ ध्यान ना देकर पीछे तरफ ना मुड़ के देखो, आगे बढ़ते चलो, वही कलाकार आगे बढ़ सकते हैं। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, सड़क नहीं थे, तो फिर आप कार्यक्रम देने कैसे जाया करते थे? हम लोग गाड़ी बैल में जाते थे। गाड़ी बैल नहीं रहते, उसमें जाते थे। भैंस, क्या कहते, भैंसा, तो वो भी फान के चलते थे। तो उसके पास में रस्सी में, गले में रस्सी नहीं रहती थी। एक दिन अड़चन बस ये हुआ कि हम 3 बजे रात को निकल तो पड़े, और जब उजाला होने लगे ना तो भैंस के आँख में क्या दिखा, हरा हरा राहेर का पेड़ है ना। अब वो सड़क को छोड़कर इतना दौड़ के राहेर की जगह गया, हमारे तबला पेटी सब बर्बाद हो गए। एक दफ़ा ऐसे हुए कि हम धूप के समय आ रहे थे, भैंस लोगों को गर्मी ज़्यादा आती, वो पानी के तालाब में जाके घुस गए, पूरा तबला पेटी ऊपर आ गए। तो इस तरीका हम पहले पैदल भी चलते थे और ज़्यादा तौर पे गाड़ी बैल की सवारी ज़्यादा कर रहे थे। आप बताते हैं कि संघर्ष करते आगे बढ़े, तो ऐसा क्या चीज़ था जो आपको, मतलब हाँ मुझे पंडवानी गाना है, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अभी भी कार्यक्रम देती हैं, मतलब क्या चीज़ है ऐसे जिससे आप में जोश आ जाता है, शक्ति आ जाती है? वो चीज़ हम कहते हैं कि हमारे पास में ताकत है, पुरुषार्थ है, हमारे पास में बल है। बल नहीं है, ताकत, हिम्मत, मेहनत। आप सिर्फ उनके प्रति लगन लगाए रहो तो शक्ति, ऊर्जा, सब कुछ भगवान ही देते हैं। अभी तो आप देखोगे तो हम चलने में असमर्थ है। जब वही काम हम स्टेज में करेंगे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि हम किस तरीका काम कर रहे हैं। वो समय हम एक इंसान नहीं रहते हैं, वो तो ईश्वर का जो कृपा रहती है ना, उनके आधार पे ही हम काम करते हैं। ऊर्जा देने वाला तो वही है, और किस तरीका करती हूँ ये तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती। जैसे कि आप जैसे द्रौपदी चिरहरण बताती हैं, तो द्रौपदी का करुण रस होते होते भी उसमें वीर रस आ जाता है अचानक से। ये रोते हुए भी क्रोध करना, आप कभी हंसना कभी रोना, आप ये कैसे कर लेते हैं? तो नारी जात तो रोती रहेगी, उसके दिल में क्रोध नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे मेरी दुर्गति हो रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो ये तो गुस्सा भी आएगी और आँख में आंसू भी, है ना। ये सभी आते हैं तभी तो कला आगे बढ़ते हैं। अच्छे कलाकार के लक्षण क्या होने चाहिए? अच्छे कलाकार के लक्षण ये होती है, उनके दिल में घमंड नहीं रहता। घमंड? अच्छे कलाकार के दिल में वो रहता है आदर, सत्कार, प्रेम। जो छल कपट नहीं करते उन्हीं को भगवान देखते हैं। तो ये छल कपट, द्वेष करना, वो ऐसे कर रही है, मैं उनसे कोई कमी नहीं, ये मत बोलना, मैं उनसे कोई कमी नहीं हूँ, वो सच में तो आप कमी हो जाओगे। इसे कहे कि वो उसको भी कला दिए भगवान, मेरे को भी कला दो।
ताकि मैं भी देश विदेश में जा सकूं। इस तरीका मन में सोचने वाले कलाकार ही महान होते हैं। जैसे कि अम्मा, मैं आपसे मिलने आई हूँ तो मैं आपसे कुछ ऐसे सीख के जाना चाहती हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे जीवन पर्यंत काम आए। मतलब उस सीख मतलब जहाँ भी जाऊँ हर कदम पे मेरा साथ दे। आप मुझे ऐसा कुछ चीज़ दीजिए जो मेरा हमेशा काम आए। मेरी आशीर्वाद है और आपको सदा ये आशीर्वाद पूरे और दिल खोल कर जहाँ भी कहीं जाए तो गुरु जो वचन दिए रहते हैं वो उसको कदापि ना भूले। गुरु को इतनी खुशी आती है कि हम कुछ नहीं बता सकते। गुरु के कर्तव्य है कि छुपा के मत रखो, जितना लुटाना है बच्चों के बीच में लुटा दो, जितने लुटाओगे उतना आपके पास आएगा। यही गुरु के आशीर्वाद रहती है और हम भी गुरु बन गए तो आपको गुरु के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु के वातावरण को, गुरु के कहना के वचन को निभाते हुए आदि आप काम करें तो सदा आप आगे बढ़ोगे। धन्यवाद। ये सवाल बरसों की आकांक्षाओं के हैं, ये जवाब कल की प्रेरणा के हैं। ये मुलाकात मोनिका के लिए एक सपने को सच में जीने जैसा है। देखते हैं उसकी आवाज़ में इस खुशी का क्या असर दिखाई देता है। उनको हम साक्षात देखे तो ऐसा लगा जैसे है तीजन बाई यही है जो जिनसे मतलब मैं उनसे ही सीखी। कैसेट देखती थी उनका, वो कैसे अभिनय करती, कैसे चलती है, तो लगा हाँ अब शायद है दम है इनमें। ऐसे जब वो चलती है तो लगता है सच्ची भीम चल रहा है। तो फिर लगा कि हाँ मुझे भी ऐसी बनना है, मुझे भी सीखना। बहुत अच्छा लगा था मुझे उनसे मिलके। ए काका, भीमसेन उठाए अपन गदा। अच्छा। और जोरदार चलत थे। एक विशाल टीलम खड़े होके देखेगा। हाँ भाई। एती ओती देखा थे। हाँ। कहीं नजर नहीं आए। हाँ। अरे नान चुक रास्ता दिखे काका। अच्छा। और वही तीर जाए लगे। और जैसे रहेंगे ना मर घसघीस और कालत हपटेगा। और छीक देखे इन काका। अच्छा। तब पूछी रहा एक ठक पूछी। हाँ। का क्या हुआ? अरे का के कौन जानीगा। हाँ भाई। एक ठक बेंद्रा बैठे रहे तीर में। अच्छा। अपन पूछिल मार गोल बना के। हाँ। आधा पूछिल रास्ता लमा के बैठे है। हाँ भाई। तब भीमसेन गुस्सा के कहे। कैसे? अरे बेंद्रा। हाँ। अपन पूछिल रास्ता तार। मोल आगे जाल दे। तार भाई। तो बेंद्रा का कहे काका। कैसे? मैं तो बूढ़ा बेंद्रा हूँ बेटा। हाँ भाई। उठे ली सको। हाँ। अब तो कनती हिम्मत है पूछिल टार दे। हाँ भाई। तब भीमसेन कहे ओती बेले काबर नहीं बताए। हाँ जी। उठाए देरी हाथ में पापा गदाला। और जेनी हाथ में पूछिल तन्मो अंतर में उठाए पूछी टस के मसनी होए। हरि के सुमिरन कर ले मोरो मना। प्रभु के सुमिरन कर ले मोरो मना। हरि के सुमिरन कर ले मोरो मना। कट जाएगा उमरिया भजन। मोनिका की जिंदगी में रंग भरता है उसका हुनर और फन। उसकी आंखें नम जरूर होती हैं पर मायूस कभी नहीं। उसके सपने कभी टूटते जरूर हैं पर उम्मीद कभी नहीं। और किसी के पास अगर मोनिका जैसा इरादा भी हो फिर तो मंजिल खुद ब खुद पास आ जाती है। ए भीमसेन। कैसे? तोला मैं हवा में उड़ा तो सारा ना पहुंचा देथूंगा। हाँ भाई। तो उड़ा जाए। हाँ। राम भजो संगी सिया राम भजो गा। मानु सल्ला पाके सिया राम भजो ना। राम भजो संगी सिया राम भजो ना। नर तल्ला पाके सिया राम भजो ना। राम भजो संगी सिया राम भजो गा। नर तल्ला पाके सिया राम भजो ना। राम भजो संगी सिया राम भजो ना। नर तल्ला पाके सिया राम भजो ना। पिंजरा के मैना फूले उड़ जाही। पिंजरा के मैना फूले उड़ जाही। पिंजरा खाली होई ना। राम भजो संगी सिया राम भजो ना। नर तल्ला पाके सिया राम भजो ना। राम भजो संगी सिया राम भजो ना। नर तल्ला पाके सिया राम भजो ना। पिंजरा के मैना फूले उड़ जाही। पिंजरा के मैना फूले उड़ जाही। पिंजरा खाली होई ना। राम भजो संगी सिया राम भजो ना। नर तल्ला पाके सिया राम भजो ना। राम भजो संगी सिया